कर्म धन भोग इन तीन का कैसे शोधन करें कि हम निरंतर अनवरत सत्संग की ओर आगे से आगे बढ़ते रहें। विचार करना, बिना कर्म किए कोई रह सकता ही नहीं। तो क्या हम 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं ये केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए ही कर रहे हैं, अथवा परमार्थ की सिद्धि के लिए भी कुछ कर रहे हैं? आप धन कमावा के लिए तो खूब करिए, हाँ, परंतु शास्त्र अध्ययन करवा के लिए, साधना के लिए, संतों को संग करवा के लिए आप कहीं करिया कर न करिया, तो कर्म का शोधन हुआ ना। इसमें कुछ अंश में कर्म जो हम करें, इसमें से कुछ अंशों में कर्म जो है सार्थक हो जाए, अपना करना जो है वो सार्थक हो जाए। जैसे संसार में लोग कोई कार्यक्रम रख रहे हैं, सांसारिक कार्यक्रम रख रहे हैं, और उसमें यदि, क्योंकि खर्चा तो ज्यों का त्यों लग रहा है, 5-15 हजार और ज्यादा लग सकते। यदि संतों को बुला के सत्संग का पुट लगा दे, तो सत्संग का कार्यक्रम रख ले, तो खर्चा तो ज्यों का त्यों हो ही रहा ना। परंतु सत्संग इसमें हो गई तो बोलो उनका वो सार्थक हो गया या नहीं, हो खर्चा भी सार्थक हो गया ना। तो आप काम तो खूब कर रहे हो, परंतु केवल मात्र पेट भरने के लिए ही करे हो, संसार की पुष्टि के लिए ही करे हो, तो आप परमार्थ की सिद्धि के लिए भी कर रहे हो। अपना स्वार्थ के लिए करिया या परमार्थ के लिए भी कर दिया। सूत्र तोक सीख है। धन का शोधन करने के लिए, धन जो है हम केवल मात्र पेट पालने के लिए ही धन का संग्रह कर रहे हैं, तो इसको परमार्थ में भी लगा रहे हैं। भोग जो है, यहाँ खाना खाना भी एक प्रकार का भोग है। तो भोजन करके हम जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से केवल संसार की ओर ही प्रवृत्त होते हैं या इस ओर भी प्रवृत्त होते हैं। तो ये कर्म धन भोग तीनों ही अपने कल्याण के लिए हम कितना काम में ले पा रहे हैं, ये सोचना होता है। हम कर्म धन भोग ये तीनों केवल संसार के लिए ही कर रहे हैं या भगवत प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं। इसमें कुछ अंशों में भी 10% भी कर्म धन भोग भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए, तो आपका कर्म धन भोग साधना हो जाएगा। परंतु अभी इस जगह हम करते ही नहीं है। जो कुछ भी कर्म करते तो संसार की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, पेट भरने के लिए कर रहे हैं, स्वाद पीढ़ी के लिए तो कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर ही नहीं रहे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। तो ये ज्यादातर संसार में गड़बड़ियां यही होती है। सच्ची बात कहे तो 4 चीजें जो बहुत बार बताई ना, समय, समझ, शक्ति, संपत्ति, ये चारों ही जब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होने लगेगी, तब समझो जीवन अब सार्थक होने लगा। अपने को 24 घंटे का समय जीव मात्र को मिलता ना, इसमें से हम कितना समय कल्याण के लिए दे रहे हैं, गुरुजनों के लिए, संतों के लिए, सत्संग के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए, साधना के लिए कितना समय दे पा रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो फिर समय को तुम व्यर्थ बर्बाद करें ना। समझ अपने को मिली हुई है, परंतु इस समझ से हम संसार की सिद्धि के लिए तो कर रहे हैं ना, इसको भगवत प्राप्ति में कान लगा रहे हैं। अपने को जो शक्ति मिली उसे मौज मस्ती मनोरंजन ही तो करें। संपत्ति जो मिल रही बस उसे अपना अभिमान ही तो बढ़ा रहे, संसार का ही तो कर रहे हैं ना। तो समय, समझ, शक्ति, संपत्ति, इन 4 का कोई सदुपयोग कर ले, कर्म धन भोग का सदुपयोग कर ले, समझो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये नहीं कर पा रहे तो अंतर तो गत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो अब गड़बड़ तो यहाँ हो रही है, हम यहाँ शोधन करते ही नहीं ना। वरना विचार करके देखो, सचमुच में जो कुछ भी कमाई करे उसमें 10वां हिस्सा आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जो समय मिल रहा उसका 10वां हिस्सा समय हम क्या सार्थक कर पा रहे हैं क्या? अपनी समझ को, अपनी शक्ति को उसमें काम ले रहे हैं क्या? संसार के बेल बने रहेंगे, परंतु अपनी शक्ति इस तरफ यही कर रहे हैं क्या? नहीं करे तो फिर क्या होगा? वही गड़बड़ होगी। आपने जो प्रश्न किया,
तो सच्ची बात यह है कि इनको अच्छी तरह से जो साधता है ना, वो आगे चल के फिर महान बनता है। या न साधे तो चक्र इसमें होगा जाए।